तो दोस्तों आपको अपने गुलाब में भर भर के फूल चाहिए। आपका गुलाब फूल नहीं दे रहा, आपको सैकड़ों फूल और कलियां एक साथ चाहिए। तो बस इन दो चीजों का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधों में कर दीजिए। इतने फूल आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। देखिए एक ही प्लांट में नहीं, और फूलों का साइज देख के भी आप हैरान हो जाएंगे। देखिए इतने बड़े बड़े साइज के आपके फूल आएंगे। एक ही प्लांट नहीं है दोस्तों, सैकड़ों कलियां आपके पौधों में देखिए एक साथ बनने लगेंगी। अनगिनत कलियां, फूल, मेरे पास काफी सारे गुलाब हैं। तो दोस्तों अगर आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या आपके पौधों में फ्लावरिंग अच्छे से नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं आज बहुत जबरदस्त ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको डालते ही आपके गुलाब के पौधे ना फूलों से भर जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाब के प्लांट की। जो लोगों ने अभी तक गुलाब के प्लांट जिसके पास नहीं है, अच्छे लगते, तो आजकल ना नर्सरी में आपको बहुत अच्छे प्लांट मिल जाएंगे, मैच्योर प्लांट मिल जाएंगे, जिनको कि अक्टूबर नवंबर में कटिंग द्वारा नर्सरी वाले तैयार करते हैं, लेकिन अभी तक वो मैच्योर हो जाएंगे। जिन्हें आप अपने घर लाओगे तो उनके मरने या सूखने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप गुलाब के प्लांट अपने घर में ला सकते हो। चाहे इंग्लिश लाइए, हाइब्रिड लाइए, कटिंग ग्राफ्टेड, कोई भी आपको प्लांट मिल जाएगा। लाने के बाद दोस्तों अपने घर में रिपोर्ट करना है आपको, जो कि वीडियो मेरे चैनल पर है। दूसरी चीज, फुल सनलाइट का पौधा है, इसको हमने सनलाइट में रखना है। लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, 35 से ऊपर टेम्परेचर में, हमें गुलाब को छाया में या ग्रीन नेट के नीचे रखना होता है। नहीं तो गुलाब क्या होता है, फूल जो है ना सुबह खिल के जल जाते हैं। प्लांट को आपको बचाना है। ये चीज़ें नहीं है आपके पास है तो आपको सुबह शाम पानी डालना होगा और प्लांट में सावर करना होगा। गुलाब के पौधे को सावर बहुत पसंद है। आप गुलाब में जितना सावर करेंगे, गुलाब का पौधा उतनी अच्छी से ग्रोथ करता है और इसकी स्टेम मुलायम बनी रहती है, जिससे कि नई नई ग्रोथ भी गुलाब में हमारे बहुत जल्दी आती है। तो ये काम आपको करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि गुलाब में जो भी फ्लावर हो जाते हैं, अभी मैंने यहाँ देखिए कटिंग नहीं करी है, तूफान ने मेरा सारा गुलाब गार्डन, मैंने वीडियो डाली थी, गमले पलट गए थे, मिट्टी हिल गई थी और सब टूट गया। इन सारे चीज़ों को, आप गुलाब देखिए कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही थी, तो ये सारे हटाने हैं, सारे की कटिंग करनी है। और उसके बाद जो स्प्रे, जो फर्टिलाइजर मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उसको अगर मैं डालूंगी तो मेरे पौधे ना फिर से गुलाब से ऐसे ही भरने लग जाएंगे जैसे इस तरीके अभी भरे हुए हैं कुछ पौधे। तो ये देखिए इस तरीके से, ये आपको काम कर लेना है। तो नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। दोस्तों आज बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की श्रृंखला में बहुत ही जरूरी रामबाण चीज गार्डन के लिए आपको बताने जा रही हूँ। गुलाब के पौधे हो, चाहे गुड़हल हो, चाहे आपका मोगरा, अभी मोगरा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है मोगरा में खूब फ्लावरिंग होती है, लेकिन प्लांट को फर्टिलाइजर अभी देना होता है। तो इन पौधों के लिए बहुत जबरदस्त रामबाण दवा हो, फर्टिलाइजर कहिए, ऑर्गेनिक चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँ। इन चीजों का आपने अगर इस्तेमाल कर लिया तो ये देखिए इस तरीके से पौधे, एक ही पौधे में ना सैकड़ों फूल आपके गुलाब में आएंगे। जिस तरीके से मेरे पौधों में बड़े बड़े फूल, कोई भी प्लांट हो आपका, ग्राफ्टेड हो, इंग्लिश रोज हो, हाइब्रिड रोज हो, कोई भी देसी हो, किसी भी गुलाब के प्लांट में, मेरे पास सारी वैरायटी के प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, तो उनमें जम्पर फ्लावरिंग होगी। दोस्तों इसके लिए टिप्स तो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। टिप्स कुछ बातों का फर्टिलाइजर के सिवा बहुत जरूरी ध्यान देना होता है, बहुत जरूरी होती है। ये नहीं कि जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनके लिए कुछ चीज़ बताऊंगी, जिन लोगों को पता है वो नहा देखना सुनना चाहे तो बात अलग है। तो उन चीज़ों का ध्यान देने के बाद हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देना होता है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें मैं आपके ला रही हूँ। यह है एलोवेरा। ये आपके गार्डन में आप गार्डनिंग करते हो तो बहुत जरूरी है, हमारे लिए, मानव शरीर के लिए भी जरूरी है और पौधों के लिए भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, नेचुरल फंजीसाइड का काम करता है, ये ग्रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का भी ये काम करता है, ये एलोवेरा। तो दोस्तों इसका हम यूज करेंगे। दूसरी चीज में इसके साथ जो आप मेरे हाथ में ये देख रहे हो, रेड रेड सी चीज देख रहे हैं, ये मैं लेके आ रखी हूँ एक पोटैटो। ये लाल कलर का पोटैटो है। तो पोटैटो पीले सफेद हल्के से वो भी होते हैं, ये रेड है। ये रेड अक्सर आजकल ही मिलते हैं, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। उनसे अगर आप खाने में भी इस्तेमाल करते तो इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। व्हाइट या येलो वाले जो आलू हम डेली रूज में रोज लेते हैं, उनसे इनमें ज़्यादा होता है और इनमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे ले रही हूँ। दोस्तों एक मीडियम आकार के जो आलू हम लेते हैं ना, इसमें मैग्नीशियम पोटेशियम की मात्रा जो है मीडियम आलू में 300 से 400 मिलीग्राम कह रही हूँ, मिलीग्राम तक होती है, जो कि पौधों की पत्तियां अगर पीली हो रही हैं, पत्तियां आपकी गिर रही हैं, खराब हो रही है, या फिर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम फ्लावरिंग इंक्रेज करता है और एलोवेरा साथ में उसके मिलके सारी चीजें करता है। तो ये हमारा स्प्रे भी होगा और सॉइल में भी डाला जाएगा। स्प्रे करेंगे जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी होगी, जो कि हमारे पौधों को मैग्नीशियम इससे मिलेगा। मैग्नीशियम से पौधे क्लोरोफिल में मिलके, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, उसी से प्लांट हमारा भोजन बनाते हैं। अगर प्लांट में मैग्नीशियम की आपकी कमी होगी तो पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है, भोजन नहीं बनाता है, धीरे धीरे पत्ता सूखते हैं, पीले होकर गिरने लगते हैं और खराब होते हैं।
तो इसलिए दोस्तों ऑर्गेनिक चीजों को अपनाइए, जिसको कि हम 10 डेज में इन फर्टिलाइजर को अपने प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो हर चीज धीरे धीरे आपके पौधों को मिलेंगी। जो भी मैं ऑर्गेनिक घरेलू चीजें बनाती हूँ, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों को धीरे धीरे हर चीज मिलेगी। आपको मार्केट से कोई भी खाद लेने की जरूरत नहीं होगी। तो सारी आस्थाएं हमारे पौधों की नेचुरल चीजों से, जो घरेलू चीजों से, उनसे हर फर्टिलाइजर हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना कैसे अप्लाई करना है वो आपको बता। तो दोस्तों ये देखिए, मैं छत में आई हूँ तो मैं ग्राइंड करके लेके आई हूँ, क्योंकि इन चीजों को हमें ग्राइंड करना है। 2 एलोवेरा की लीव्स और 1 मीडियम आकार के आलू को मैंने जो है ना ग्राइंड कर रखा है। ये ग्राइंड करना है, ये देखिए ग्राइंड कर लिया है इसको इस तरीके से। और अब जो है यहाँ पर मैंने ले रखा है 3 लीटर का पानी। ठीक है, 3 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ले रखा है। इसमें मैं पहले इसको पूरा मिला देती हूँ, ये देखिए। और ना इसकी मात्रा कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एलोवेरा से कोई दिक्कत नहीं कि आपका एलोवेरा कम हो रहा ज्यादा हो रहा। थोड़ा जो पोटेशियम वाले तत्व होते हैं, चीजें होती है, उनका हमें ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ अगर ज्यादा आपने डाल दिया तो उससे क्या होता है कि प्लांट के जलने का खतरा होता है। तो ये हमने इसमें मिला दिया। अब आपको क्या करना है, अब हमको जो ये लिक्विड हमने बना रखा है ना, इसको हम छान लेंगे। ठीक है, बहुत से महीन उससे हमें छानना है, छान के अपने पौधों में अप्लाई करना है। ये देख, ऐसे ही नहीं कर देना है अप्लाई। ये देखिए, और बहुत अच्छे से छानना है। छन्नी महीन नहीं है तो किसी कपड़े में, कॉटन में, रुमाल से, किसी भी चीज से आपको जो है इसको छान लीजिएगा, जिससे कि आपका स्प्रे बोतल खराब ना हो। देखिए इतना महीन हो रखा है और ऐसे आ रहा, अगर हमने ऐसे ही डाला तो ये अटक जाएगा हमारे स्प्रेयर में। ठीक है, इसको हम इधर रखेंगे। अब ये मैंने स्प्रेयर बोतल ले रखी है और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। तो पत्तियां जो है अपना भोजन बनाती हैं, पत्तियां, पौधे पत्तियों से भोजन बनाता है, क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, जिसके आपके पौधे हेल्दी होंगे और पौधे बढ़ेंगे। जिनके पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है, उनके पौधे की ग्रोथ होगी। तो दोस्तों उसके बाद ना अपने पौधों में, सभी पौधों में आपको स्प्रे कर देना। कटाई छटाई करो, उसके बाद स्प्रे कीजिएगा। अभी मेरे को ये सारे प्लांट की कटाई छटाई करनी है, इसके बाद में इसमें स्प्रे करूंगी तो बहुत जबरदस्त इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, और इंसेक्ट का अटैक, पेस्ट का अटैक भी आपके गुलाब में नहीं होगा, क्योंकि एलोवेरा ना बहुत कड़वा होता है। इसमें कड़वा तीक्ष्ण गंध आती है, कड़वा होता है, बहुत तीता लगता है, इसलिए हमारे जो एपिड्स वगैरह होते हैं ना वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको हर प्लांट में डाल देना है। ये देखिए, ब्रांच में फ्लावरिंग आई थी, तूफान की वजह से गमला पलट गए थे, यहीं पर पलट गए थे और टहनियां भी टूट गई है, जिनको हमें कटिंग करना है। अगर आपके पौधों में कीड़े बहुत लग रहे, कीड़े का बहुत लग रहे, तो आप ना इसमें आलू को हटा दीजिए, एलोवेरा, लहसुन और हरी मिर्च इसको ग्राइंड करके उसको कीड़ों के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, जिसकी पत्तियां काली हो रही हैं, मुड़ रही हैं और कीड़े जिनके प्लांट में लग रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। देखिए, तो इधर भी मैंने इसमें डाल दिया। इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो रखी है। ये इंग्लिश रोज है, देखिए इतने बड़े बड़े फूल इसमें आते हैं, ये देखिए, और काफी सारे फूल आ रखे हैं और पौधे ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रखी है। ये सारे इंग्लिश रोज है, हाइब्रिड रोज है और ये येलो फूल सुलहरी है, बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग करता है, बहुत ही इसमें बड्स बनती है इनमें। अब हमको इसी पानी को इसी तरीके से हमको इन फूलों के पौधों की जड़ों में भी डाल देना है। मिट्टी में भी आप, जैसे ये पॉट बड़ा है तो इसमें बड़ा डाल दिया, जो पॉट छोटे हैं तो उसमें आधा डालिएगा, अपने प्लांट के हिसाब से आप डाल दीजिएगा इस तरीके से। दोस्तों अगर आप सब्जियां लगाते हैं, बैगन लगा रखे हैं, शिमला मिर्च लगा रखा है, मिर्च लगा रखा है, टमाटर लगा रखा है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिसके पौधे में फूल फल ज्यादा नहीं आ रहे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी टमाटर की वीडियो तो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट आपने लगा रखे हैं। चीकू का प्लांट है, चीकू में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं आ रही। देखिए मेरे छोटे छोटे प्लांट में कितने सारे चीकू लगे हैं, इस तरीके से बड़े बड़े हो गए हैं चीकू, और आगे से ना अभी और काफी सारे चीकू बन रहे हैं। तो फ्रूटिंग प्लांट में जब फल नहीं आ रहा है या रुक नहीं रहा है तो उसमें भी जो है ये फर्टिलाइजर डाले, इससे फूल फल बहुत आते हैं। अमरूद लगा रखा है आपने तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों ये देखिए, सहतूत, इतना छोटा प्लांट है, 6 महीने का पौधा है, सहतूत से भर गया है। ग्राफ्टेड प्लांट था, पक भी गए हैं और इतने मीठे हो रहे हैं ना। ये छोटी वैरायटी का एक लंबी सहतूत होती है, इतने सहतूत। तो फलों वाले पौधों में भी आप इनको दीजिएगा, इनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो गुलाब के लिए, या किसी भी प्लांट में आप इसको डालिएगा। मैं गुलाब स्पेशल आपको दिखा रही हूँ तो वही बता रही हूँ। मेरे पास सैकड़ों पौधे हैं, कितने सारे फ्लावरिंग पौधे हैं, लेकिन लोग अक्सर गुलाब, गुड़हल, मोगरा इसी पे कमेंट आते हैं। यही सारे लोगों ने लगा रखे हैं, चाहे एग्जोरा का प्लांट हो तो उसमें हर किसी में इस फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं। कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर दूंगी। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।